हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होती है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं सबसे पहले एडवर्ब के बारे में कि आखिरकार एडवर्ब कहते किसको हैं। तो एडवर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ड्स किसी भी एक्शन के बारे में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक्शन के प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक्शन के मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या किसी भी एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें फ्रेंड्स हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल वर्ब के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है किसी एडजेक्टिव को, स्वयं एडवर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव एडवर्ब के अलावा प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में भी अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई सा वर्ड, तो वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब को दो तरीके से समझ सकते हैं। एडवर्ब मतलब वो वर्ड जो किसी भी एक्शन के बारे में या तो टाइम बताए, प्लेस बताए, मैनर बताए, फ्रीक्वेंसी बताए, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। या फिर किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वह वर्ड भी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एडवर्ब कहलाता है। बहुत सारे एडवर्ब आपने सुने होंगे कि जैसे वही वर्क्स रेगुलरली, तो रेगुलरली एक एडवर्ब है, नाइसली अच्छे से, तो वह एक एडवर्ब है ना। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एक्शन के टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, किसी भी काम की क्वालिटी को भी बता देता है, ठीक है, किसी एक्शन के, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्ब। सारे एडवर्ब्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन वे एडवर्ब्स हम इंक्लूड करेंगे जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन बचा रहे, तो उन कंफ्यूजन को रिमूव करने वाले वर्ड्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंस एंड एवर सिंस, दोनों दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, अर्थ भी लगभग यही निकलता है। फिर कहाँ पर डिफरेंस आता है, इनके दोनों के उपयोग में कहाँ पर डिफरेंस आता है, चलिए समझते हैं। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ये बात ध्यान रखना फ्रेंड्स। सिंस का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट टेंस है? तो परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जहां पर आपको हैव, हैज या हेड के साथ या तो बीन दिख जाए या वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहली बात समझ में आई। सिंस या एवर सिंस का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या, हैव, हैज या हेड के साथ अगर आपको कहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए या फिर बीन दिख जाए, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। इसका अर्थ होता है कि जब से या तब से। जैसे हम बोलते हैं कि भाई वह सुबह से कोई काम कर रहा है, तो ये से जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम सिंस, तो समझ सकते हैं कि सिंस का एक जो मीनिंग यहां पर होता है वो होता है कि से, कब से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, तो से। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 7 o'clock, जब मैं 7 बजे से कोई काम कर रहा हूं, तो यहां पर 7 बजे से, तो से के लिए हमने क्या यूज किया है, सिंस। कभी कभी वाक्य में सिंस का प्रयोग अंत में किया जाता है एवं इससे पूर्व एवर का प्रयोग किया जाता है। एवर सिंस का अर्थ होता है कि तब से। जैसे आई फर्स्ट मेट हर 3 years ago, सबसे पहले मैं उसको 3 साल पहले मिला। एंड हैव रिमेंबर्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे। एंड हैव रिमेंबर्ड हर फेस एवर सिंस, और हमेशा के लिए मुझे उसका चेहरा याद है, या जब से हमेशा के लिए याद है। आई सा हर 5 years ago, मैंने उसको 5 साल पहले देखा। एंड हेड बीन, हेड के साथ, हैव हैज हेड के साथ वर्ब का आईएनजी थर्ड फॉर्म होगा या बीन होगा। हैव हैड बीन ट्राइंग टू मीट हर एवर सिंस, तब से या हमेशा से या कभी से, तो एवर सिंस, ये दोनों का लगभग अर्थ समान होता है। प्रेजेंटली या जस्ट ऑन, ये भी एडवर्ब है क्योंकि ये किसी एक्शन के टाइम को बता रहे हैं। बात करते हैं प्रेजेंटली का अर्थ होता है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में।
वर्तमान में। तो प्रेजेंटली का अर्थ होता है एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इस समय के लिए, एवं शीघ्र सून ही फ्यूचर में होने वाले कार्य के लिए किया जाता है। जस्ट नाउ का प्रयोग वर्तमान में पूर्ण होने वाले कार्य को परफेक्ट हेतु किया जाता है। ठीक है, जस्ट नाउ का यूज आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट वाला सेंस लेकर के आ रहा है, और जब भी कोई चीज परफेक्ट वाला सेंस लेकर के आती है तो हमें ध्यान रखना है हैव, हैज और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव, हैज, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट सेंस को लेकर के आता है। जैसे आई एम प्रेजेंटली बिजी, मैं वर्तमान में बिजी हूं, ये कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस एक तरीके से हो गया, है ना, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट वाला हो गया। आई शैल डिस्कस द मैटर प्रेजेंटली, सून, जल्द ही मैं इस मैटर को डिस्कशन करूंगा, फ्यूचर के लिए रेफरेंस को लेकर के आ गए। ही हैज अराइव्ड, ये हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट की बात हो रही है, और परफेक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं प्रेजेंटली के सेंस में, तो वहां पर प्रेजेंटली का उपयोग नहीं करते हुए हम किसका यूज करेंगे, जस्ट नाउ का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। शी हैज गॉन, यहां पर देखेंगे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए यहां पर क्या यूज किया गया, जस्ट नाउ। अगर परफेक्ट वाला सेंस नहीं है, सिंपल वर्तमान की बात हो रही है, तो फिर वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं क्या, प्रेजेंटली का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटली और जस्ट नाउ में आपको डिफरेंस आई थिंक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जब हम परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, जब परफेक्ट सेंस वाली बात हो रही होती है, तो वहां पर जस्ट नाउ का यूज करते हैं, और अभी वर्तमान में चल रहा है या फ्यूचर में होगा तो फिर वहां पर प्रेजेंटली की बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो लेट और लेटली, दो ये वर्ड्स भी लगभग एक जैसे दिखते हैं। डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस होता है। लेट का अर्थ होता है देरी से, लेट का अर्थ होता है देरी से या विलंब से, जबकि लेटली का अर्थ होता है अभी अभी या रिसेंटली। कोई चीज लेट है तो मतलब देर है, देरी से है, और लेटली का मतलब क्या हुआ, अभी अभी, रिसेंटली। तो लेटली मतलब होता है रिसेंटली, और लेट मतलब होता है विलंब। जैसे ही कम लेट टुडे, वह आज अभी अभी आया तो हम लेटली लिखते, लेकिन वह लेट आया, विलंब से आया, देरी से आया, तो हमने क्या लिखा, ही केम लेट टुडे। ही हैज कम लेटली, मतलब यहां पर हमारा जो सेंस क्या दे रहा है, रिसेंटली वाला सेंस दे रहा है कि वह लेटली आया, मतलब अभी अभी आया, है ना। लेट आया मतलब लेट आया, जब सेंस हम बात कर रहे होते हैं तो 11 बजे का टाइम है, कोई 1 बजे आया तो वो लेट आया, है ना। 3 बजे आया तब भी लेट आया, है ना। 11:05 पर आया तब भी लेट आया। लेकिन अभी 2 बज रहे हैं और अगर कोई अभी 5 मिनट पहले आया है तो फिर हम कह सकते हैं कि ही केम लेटली। लेटली मतलब अभी अभी आया है। अगर हम 11 बजे का टाइम है और 10 बजे भी आकर के बैठ गए और 10 बजे अगर कोई आया है तो वहां पर भी हम यूज करेंगे ही केम लेटली, वो अभी अभी आया है। लेकिन समय से कोई लेट आ रहा है तो फिर वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल लेट का यूज करेंगे। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क लेटली, उसने अपना काम लेटली मतलब अभी अभी फिनिश किया है। यू आर लेट, आप विलंब से हैं, आप या देरी से हैं, आप लेट हैं। हार्ड या हार्डली की बात अगर हम करें तो हार्ड का अर्थ होता है कठिन, जबकि हार्डली का अर्थ होता है नेगेटिव में नहीं किया जाता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, और ही हार्डली वर्क्स, वो देखिए हार्ड और हार्डली का दो डिफरेंस मीनिंग का अगर हम बात करें तो हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, कठिन। हार्ड का अर्थ क्या होता है, कठिन। जैसे ही वर्क्स, वो करता है, कार्य करता है, क्या, हार्ड मतलब कड़ा कार्य, मेहनत वाला कार्य करता है, कठिन कार्य करता है, तो ही वर्क्स हार्ड। और ये हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली जो मीनिंग होता है वो बड़ी मुश्किल से, उसकी इच्छा ही नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से। तो बड़ी मुश्किल से के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, हार्डली। दो सेंटेंस दिए हुए, दोनों का अर्थ अलग अलग है कि एक तो कड़ी मेहनत करता है मतलब बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से काम करता है, उसको काम करने की इच्छा ही नहीं करती है, तो फिर वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हार्डली वर्क्स मतलब बहुत नहीं के बराबर काम ही नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से काम करता है, तो वहां पर यही यूज करेंगे हम, हार्डली का यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करें मोस्ट और मोस्टली, तो मोस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक, जबकि मोस्टली का अर्थ होता है अधिकांश। मोस्ट और मोस्टली, मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक। सबसे अधिक के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट का यूज करेंगे। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब वो कितना इंटेलिजेंट है, सबसे अधिक इंटेलिजेंट है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट का यूज करते हैं। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स में वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक इंटेलिजेंट है।
द कैंडिडेट्स वर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया। अब ये मोस्टली मतलब सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक नहीं, यहां पर जो यूज होगा इसका वो होगा अधिकांश। जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से अधिकांश स्टूडेंट जो थे वो कहाँ से थे, रूरल एरिया से थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे। तो मोस्टली का मतलब क्या हो गया, अधिकांश, सबसे ज्यादा। तो मोस्टली मतलब हो गया अधिकांश। इसी तरीके से द ऑडियंस कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ गर्ल्स, जो ऑडियंस थे उसमें मोस्टली मतलब ज्यादातर या अधिकांश कौन थी, लड़कियां थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि मोस्ट मतलब होता है सबसे अधिक और मोस्टली का मतलब क्या होता है, अधिकांश। मोस्ट को हम ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में भी कौन सा है, सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं। जबकि अब मोस्टली जो हम यूज करते हैं वहां पर मोस्टली एक एडवर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा होगा। और एक बात हमको बता दें आपको कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है मास्टर डी के नाम से और व्हाट्सएप चैनल भी है मास्टर डी के नाम से। तो अभी आप व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल आजकल कम्युनिटी जो बना है ना, वहाँ पर अलग अलग चैनल्स की बात होती है। तो चैनल्स में आप व्हाट्सएप में मास्टर डी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से लोगो आएगा। ये आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए। क्या फायदा होगा इससे, इसको अगर आप ज्वाइन करते होंगे ना फ्रेंड, तो डेली जो भी क्लासेस होती है उसको नोटिफिकेशन उसमें जाता है। ठीक है, उसकी लिंक उसमें जाती है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा आप व्हाट्सएप चलाते चलाते कि हाँ ठीक है क्लास हो गई है, हम देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी है जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, अलग अलग क्लासेस, उसके पीडीएफ्स और बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता है। तो ज्वाइन स्टडी, ये टेलीग्राम है चैनल हमारा मास्टर डी का, वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज है। अगर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूट्यूब पर हमारा मास्टर डी के नाम से एक, तो जहाँ पर स्पोकन इंग्लिश पर स्पेशली वर्कआउट होता है। दूसरा मास इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जिस पर आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कमलेश सर ऑफिशियल सर, जो सर का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर आपको समय समय पर मोटिवेशनल बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें, उनके जीवन का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। नेक्स्ट है मास इंग्लिश होम, जहाँ पर आपको स्पीकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यूट्यूब पर हमारे ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक पर अगर बात करें तो एक मास्टर डी सर्च कीजिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं। नेक्स्ट इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप अपना सबसे अधिक समय देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मास्टर डी 2025 के नाम से एक ऑफिशियल चैनल मिलेगा, मास्टर डी ऑफिशियल मिलेगा, कमलेश यादव सर का कमलेश यादव 2025। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑफिशियल मीडियाज जो है या प्लेटफॉर्म से वहाँ पर आप जा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका कोई तोड़ नहीं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है एक्सपर्ट बैच, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको स्पोकन इंग्लिश तो आती है सर लेकिन बोलने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो एक्सपर्ट बैच ज्वाइन कीजिए जहां पर आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, आपको लग रहा है कि नहीं सर कोई पढ़ाने वाला है, कोई एक टीचर हमको ना, हमारे साथ कोई भीड़ भड़ाका नहीं होना, हमको पर्सनल लेवल पर सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, टीचर हमारी बात को सुने, हम टीचर की बात को सुने, सारे कन्फ्यूजन वहाँ पर क्लियर हो, हमको जो भी डाउट आए इंस्टेंट टीचर से पूछे और टीचर हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए हर एक चीज़ हमको स्पेशली पढ़ाए, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आप ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश बुक भी आपके लिए हो गई जो कंप्लीट बुक है, और अपने आप में इसमें इसको कंप्लीट बुक कहा जा सकता है। मतलब स्पोकन इंग्लिश से संबंधित जितनी भी समस्या है ये बुक अपने आप में सॉल्व कर देगी। ग्रामेटिकल भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो ग्रामर की भी बहुत काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम से सॉल्व कर देगी। तो बहुत ही प्यारी बुक है मास्टर डी स्पोकन इंग्लिश। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, सारे चीज़ें हैं। सर ये सारी चीज़ कहाँ मिलेगी? तो फ्रेंड्स सिंपली आप मास्टर डी भी प्ले स्टोर पर जाइए, मास्टर डी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर सारे कोर्सेज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।